अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी, हुकूमत को बड़ा सरप्राइज, मार्च की मंजिल करीब, उलमा और मशाइख भी मैदान में, लंदन साजिश का अहम मोड़, हुकूमत फैसला न कर सकी और कुड़ियों ने धूम मचा दी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान की हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी तेज। पीटीआई कारकुनों को 25 नवंबर तक रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत। इमरान खान ने पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं से तैयारियों पर टेलीफोनिक राब्ते किया और फैसला किया कि इमरान खान बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी पहुंचेंगे। ताहम रावलपिंडी में कितने रोज कयाम होगा, इसका फैसला 26 नवंबर को किया जाएगा। रावलपिंडी डिवीजन से सूबाई वुज़रा टेंट सिटी की मेजबानी के जिम्मेदार होंगे। सेंट्रल पंजाब से पीटीआई के काफिलों को 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे से पहले रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को कम अज कम 3 दिन का राशन साथ रखने की हिदायत की गई है। जमान पाक में इमरान खान से पीटीआई रहनुमाओं की मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे अखलाक बाजवा इस वक्त मौजूद हैं। अखलाक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं अब फाइनल मरहले की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो बड़ा सरप्राइज देने की तैयारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की हुकूमत मुखालिफ कॉल को कामयाब बनाने के लिए राब्तों में भी तेजी आ गई है। राय के मुताबिक इमरान खान के पीटीआई मरकजी रहनुमाओं से तैयारियों पर टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं और टेलीफोनिक राब्तों में इमरान खान की लाहौर से रावलपिंडी रवानगी के मामलों पर मुशावरत की गई और टेलीफोनिक राब्तों में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान बजरिया हेलीकॉप्टर जो है वो रावलपिंडी पहुंचने पर इत्तफाक किया है और रावलपिंडी में कितने रोज क्याम होगा, इसका फैसला जो है वो 26 नवंबर को रावलपिंडी में ही किया जाएगा। राय के मुताबिक पीटीआई के चेयरमैन ने अरकान कौमी व सूबाई असम्बली को ज्यादा से ज्यादा कारकुनान साथ लाने की हिदायत दे दी है और टेलीफोनिक राब्तों में हर एमपीए को हल्के में कम अज कम 2000 कारकुनान साथ लाने का टास्क दिया गया है, जबकि हर एमएनए जो है वो कम अज कम 3000 अफराद लाने का पाबंद होगा और काफिलों की सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो करने की भी हिदायत की गई है। जबकि टेलीफोनिक राब्तों में इमरान खान की कॉल जो है वो उसकी मेजबान रावलपिंडी तंजीम और अरकान कौमी व सूबाई असम्बली मशमूल सूबाई वुज़रा और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो दे दी गई हैं। रावलपिंडी डिवीजन से तल्लुक़ रखने वाले सूबाई वुज़रा जो है वो टेंट सिटी में पहुंचने वाले काफिलों की मेजबानी के जिम्मेदार होंगे, जबकि जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को कम अज कम 3 दिन का राशन साथ रखने की भी हिदायत की गई है और पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान को 25 नवंबर तक रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत की गई है, जबकि सेंट्रल पंजाब से जो पीटीआई के काफिले हैं वो 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे तक पहुंचने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। जी सही, बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा है कि कप्तान की क़यादत में हकीकी आज़ादी मार्च की मंजिल करीब है। कौम धरने में भरपूर शिरकत करके तमाम साजिशों को मुस्तरद कर देगी। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का पड़ाव मरी रोड पर होगा। उनका कहना था स्टेज फैज़ाबाद के मुकाम पर बनेगा या शमसाबाद में। इस हवाले से सीपीओ रावलपिंडी से मुशावरत जारी है। आजाद पाकिस्तान बनना चाह रहा है, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी तहरीक बन गई है। 26 नवंबर जो है वो एक अहम तरीन तारीख आ रही है। तो इंशाअल्लाह ताला गोली खाने के बावजूद, धमकियों के बावजूद खान पिंडी आ रहा है और खान अकेला नहीं आ रहा, खान के साथ पाकिस्तान आ रहा है। मेहनत इंसान करता है, मंसूबे इंसान बनाता है, लेकिन फैसले अल्लाह ताला करता है। और इंशाअल्लाह ताला आपने, ये पूरी पाकिस्तान की कौम ने जिस तरीके से दलेरी दिखाई है पिछले 7 महीने में, इंशाअल्लाह ताला ये दलेरी, ये बहादुरी, ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। जिस कौम के बच्चे और औरतें बाहर निकल आई हैं उसको कोई नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होने जा रही है। वेन्यू इंशाअल्लाह मरी रोड ही है, ज्यादा बेहतर किस तरफ से बनता है उसके ऊपर अभी
इसलिए मैं CPO के पास गया था मीटिंग के लिए, वापस अभी उधर ही जा रहे हैं इसको फैसला कर। पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि 26 नवंबर को खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से काम जारी है, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बोल न्यूज के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि 26 नवंबर को काफिले 1 बजे तक रावलपिंडी पहुंचेंगे और खान साहब का खिताब दिन की रोशनी में ही होगा, ताकि इम्पोर्टेड हुकूमत को पता चल जाए कि अवाम की कितनी बड़ी तादाद अपने लीडर के साथ खड़ी है। पीटीआई के रहमान ने बताया कि मुलाकात में इमरान खान का साथ देने की यकीन दहानी कराई है। यास्मीन राशिद ने साथ ही बोल न्यूज का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जो इन मुश्किल हालात में भी अवाम तक सही खबर पहुंचा रहे हैं। मार्च में अपनी शमूलियत के लिए इंशाल्लाह 26 तारीख को आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा इस वक्त मसला जो है वो उनकी सिक्योरिटी का है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर सब काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमा में रखे। लेकिन वो हम जितना मर्जी उनको रोक ले, उन्होंने कहा मैं तो ज़रूर आऊँगा। इस वक्त तो जो आप लोगों को इतला दी गई है पार्टी की तरफ से, वो यही इतला दी गई है कि हम सारे रावलपिंडी पहुँचे 26 तारीख को और इंशाअल्लाह हम लाहौर से सुबह 7:30 बजे चलेंगे। और उम्मीद है मैं 1 बजे के करीब खुला के देख लीजिए, इंसानों का समंदर है, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं और इंशाल्लाह ये मेरा ख्याल है तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा जो है इस वक्त रावलपिंडी में होगा। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ बोल की कि उन्होंने वो पीछे नहीं हटे और वो इसी तरह कायम और अपनी कदम जमा के उन्होंने रखे। वजह ये है कि एक मीडिया हाउस का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो सही खबर जो है लोगों तक पहुँचाए। और हकीकी आज़ादी मार्च में उलमा मशाइख भरपूर अंदाज में शरीक होंगे। उलमा मशाइख, दरगाह सरबराहान और सज्जादा नशीनों की तंजीमों ने मार्च में भरपूर शिरकत का फैसला कर लिया। मुल्क भर से काफ़िले रावलपिंडी पहुँचेंगे। लाहौर से मरकज़ी काफ़िला चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रज़ा और नूरुल हक कादरी और दीगर की क़यादत में रवाना होगा। हकीकी आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत, उलमा व मशाइख मैदान अमल में उतर आए। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च में उलमा व मशाइख हरावल दस्ता बनने को तैयार। उलमा व मशाइख, दरगाह सरबराहान और सज्जादा नशीनों की तंजीमों ने लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत का फैसला कर लिया। हकीकी आज़ादी मार्च में उलमा, सज्जादा नशीन, दरगाह सरबराहान, मुरीदैन समेत भरपूर शिरकत करेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिले रावलपिंडी पहुँचेंगे। उलमा व मशाइख और सज्जादा नशीनों का मरकजी काफिला लाहौर से रवाना होगा। काफिले की क़यादत चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रज़ा, साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी और दीगर उलमा व मशाइख करेंगे। इमरान खान से मोहब्बत और हकीकी आज़ादी मार्च का जज्बा ओवरसीज पाकिस्तानी नाबीना खातून को खींच लाया। नाबीना खातून ने हकीकी आज़ादी मार्च के लिए $1000 अतिया कर दिए। कहा इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। से मोहब्बत और हकीकी आज़ादी जज्बा, नाबीना बुजुर्ग खातून ने $1000 अतिया कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी बुजुर्ग जोड़ा इमरान खान के लिए फंड्स लेकर सियालकोट पहुंच गया। खातून शहनाज और उनके शौहर ने इमरान खान को रकम पहुंचाने का इसरार किया। ये मेरे हाथ में $1000 है और मैं यहाँ सियालकोट में एक प्रोग्राम में था। ये फैमिली जो कि अमेरिका से आई थी और शहनाज साहिबा मेरे राइट साइड पे बैठी हैं और मैं इन्हें कह रहा था कि आपके पैसे हमें मिल गए, आप हमें ना देंगे। पार्टी के लिए ये $1000 देना चाहते थे। हकीकी आज़ादी मार्च जो मेरे लीडर आपके साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इंशाल्लाह हफ्ते के रोज़ करेंगे। बुजुर्ग खातून का कहना था कि वो हर तरह इमरान खान की सपोर्ट करेंगे। वो बेटों की तरह मेरा तो छोटा भाई है, मैं आपसे बहुत, मेरा मतलब आपकी बहुत ज़्यादा ही आपको चाहती हूँ, आपकी आवाम को जो आपके साथ है। उस्मान डार ने कहा इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने फॉरेन फंडिंग के ऊपर इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया। तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले की GIT ने मुल्जिमान से गुज़श्ता रात भी तफ्तीश की। मुल्जिमान नवीद, वकास और साजिद से CTD हेडक्वार्टर्स में तफ्तीश की गई। मुल्जिमान से तफ्तीश के अब तक 5 दौर हो चुके हैं। दूसरी तरफ IG पंजाब की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी अब तक कंटेनर के करीब 82 अफसरान और अहलकारों के बयानात कलम बंद कर चुकी है। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात अहम मोड़ पर पहुंच गई। JIT ने तस्नीम हैदर से राब्ता करके बयान ले लिया। तस्नीम हैदर ने बजरिया वीडियो लिंक मजिस्ट्रेट को बयान रिकॉर्ड कराने पर
आमादगी जाहिर कर दी। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तस्नीम हैदर बोले, फांसी लगा दें, मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। चौधरी तारिक कहते हैं, बरतानवी पुलिस ने भी इमरान खान पर मजीद हमलों के खतरे की तस्दीक कर दी है। तस्नीम हैदर के इल्जामात, JIT की तहकीकात, साबिक नून लीगी तर्जुमान की जिंदगी को शदीद खतरात। लंदन साजिश के इंकशाफात ने हमले की तहकीकात को नया मोड़ दे दिया। JIT ने तस्नीम हैदर से राब्ता करके बयान ले लिया। तस्नीम हैदर ने बजरिया वीडियो लिंक मजिस्ट्रेट को बयान रिकॉर्ड कराने पर आमादगी जाहिर कर दी। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तस्नीम हैदर बोले, फांसी लगा दें, मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। और ये मुल्क से 1 घंटे के अंदर 1 घंटे में गायब हो गए, आप इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाइए। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं है। बोल से गुफ्तगू में उन्होंने नासिर भट्ट को मामले का प्यादा करार दे दिया। इल्जाम दोहराया, असल कातिल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हैं। तो नासिर भट्ट साहब को जब मैंने ऑफर की थी इधर बताने से पहले, तो वो कहते थे कि मैं पार्टी शाह साहब ये छोड़ दूंगा। वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि ये तो हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। इमरान खान पर मजीद हमलों का खतरा है, बरतानवी पुलिस ने तस्दीक कर दी। चौधरी तारिक ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बड़ा इंकशाफ कर दिया। इमरान खान को वाकई बहुत थ्रेट है। मेरी जब स्कॉटलैंड यार्ड के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी मुझे अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ये कहा था कि यस, हमारे पास भी ये रिपोर्ट है कि इमरान खान की जान को बहुत खतरा है। वजीराबाद हमले से तहकीकात और इंकशाफात तक बोल की मामले पर गहरी नजर है। क्या हो रहा है, कब हो रहा है, बोल सब दिखा रहा है। हकीकी सहाफत की अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। आजम सवाती के खिलाफ नया महाज खड़ा करने के पसे पर्दा कुव्वतें सरगर्म हो गईं। बाज़ निजी चैनल्स पुराने तनाज़ात के फरीक खानदान को आजम सवाती के खिलाफ भड़काने लगे। माली फवाइद का लालच दिया जाने लगा। आजम सवाती कहते हैं, मुतासरा खानदान को सलाम है कि उन्होंने किसी भी साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। खानदान के सरबराह ने TV चैनल्स को कहा कि हमें किसी साजिश में न घसीटा जाए। आजम सवाती के खिलाफ पसे पर्दा साजिशों में तेजी आ गई। कई साल पुराने तनाजे के एक फरीक को आजम सवाती के खिलाफ भड़काया जाने लगा। ताहम खानदान ने असल मामले को भांप लिया, निजी चैनल्स को मौक़िफ़ देने से मुआज़रत कर ली। आजम सवाती कहते हैं, मुतासरा खानदान को सलाम है कि उन्होंने किसी लालच में आने और साजिश का हिस्सा बनने से इनकार किया। उनका कहना था, बाज़ निजी TV चैनल्स इस साजिश में पेश रहे हैं। चंद ताकतवर लोग किस तरीके से हावी होना चाहते हैं। पिछले कई दिन से मेरे घर के इर्द गिर्द समा की और जियो की गाड़ियां जो है चक्कर लगा रही हैं। 1 करोड़ रुपया देंगे आपको, सिर्फ समा में आके इंटरव्यू भी दे दो। सरबराह मुतासरा खानदान का कहना था, हमारी आजम सवाती से सुलह हो चुकी, चैनल्स इंटरव्यूज के लिए हमसे राब्ता ना करें। उनका कहना था, हम सिर्फ सच के अलम बरदार चैनल बोल न्यूज़ को ही अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगे। 2-3 महीने हो गया कि इनके दरमियान में कोई जरगा बैठ गया, और जरगा ऐसा भी नहीं था कि हमने बंद कमरे में कोई फैसला किया। ये अदालत के सामने हुआ है और अच्छी तरीके से हुआ है। फरीकैन में सालसी का किरदार अदा करने वाले बाजोड़ के रहनुमा का कहना था, गरीब खानदान पर TV चैनल्स की जानिब से प्रेशर डाला जा रहा है। 4 साल कबल आजम सवाती और बाजोड़ के खानदान के माबैन गाय के फसल में दाखिल होने के बायस तनाज़ा हो गया था, जिसे खुश असलूबी से सुलझा लिया गया था। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आलीजा खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। नया आर्मी चीफ कौन होगा? समरी आ गई लेकिन हुकूमत फैसला न कर सकी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 1-2 दिन का कहकर जान छुड़ा ली। बोले उम्मीद है कल तक आर्मी चीफ की तैनाती फाइनल हो जाएगी। दावा किया कि आर्मी चीफ के नाम पर नवाज शरीफ से मुशावरत का इल्म नहीं है। गुज़श्ता रोज भी समरी अरसाल होने के बाद हुकूमत ने मामला मुतनाज़ बनाने की कोशिश की थी। इनकार कर दिया था कि कोई समरी मौसूल नहीं हुई। सालार के ओहदे पर तैनात मुशावरत के लिए वजीर दिफा की वजीर आजम से अहम मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ से समरी पर मुशावरत की। उम्मीद जाहिर की कल तक नाम फाइनल हो जाएगा। बाकी वो जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो जो प्रोसीजर होता है, जो कानून में ब्रेक डाउन है, उसको दिन लग ही जाएगा। सर कल तक हो जाएगी फाइनल PM के रिमांड से पहले? वजीर दिफा ने एक बार फिर मीडिया पर इल्जामात लगा दिए। कहा, मीडिया ने अहम तैनाती पर गलत पेशगोइयाँ की। एक इतना बड़ा इशू जो मेनली मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर कुछ हमारी सियासत की वजह से कुछ उसको मीडिया ने भी जो है बड़ा उछाला है। काबीना से मुशावरत पर आइन क्या कहता है? अहम वजारत पर फाइज ख्वाजा आसिफ ला इल्म नजर आए। मुझे इस बात का इल्म नहीं है, ये टेक्निकल बात है, तो लेकिन जो है
कल आज और कल में गए। समरी पर नवाज शरीफ से बातचीत होगी या नहीं, ख्वाजा आसिफ बोले मुझे इल्म नहीं। सदर और इसाक डार की मुलाकात में मईशत पर बात हुई। नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की तकर्री के लिए GHQ ने समरी भिजवा दी। ISPR के मुताबिक GHQ की जानिब से 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम वजारत दफा को भिजवाए गए। सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल में आसिम मुनीर का नाम पहले नंबर पर है। साहिर शमशाद का नाम सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, नौमान महमूद, फैज़ हमीद, मोहम्मद आमिर का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। आइन के तहत 4 स्टार तैनातियों का इख्तियार वज़ीर आज़म का है। तैनातियों की रस्मी मंजूरी सदर ममलिकत देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल होने की तस्दीक कर दी। फौज का नया सिपाह सालार कौन बनेगा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ? GHQ ने 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम भिजवा दिए। समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर तमाम अफसरान की तफसीली प्रोफाइल शामिल है। डोजियर में पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है। आसिम मुनीर का ताल्लुक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला से है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त बतौर क्वार्टर मास्टर जनरल GHQ फराइज अंजाम दे रहे हैं। डोजियर में दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है। साहिर शमशाद मिर्जा इस वक्त रावलपिंडी कोर की कमांड कर रहे हैं। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं। अजहर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर तैनात हैं। डोजियर में चौथा नाम लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद राजा का है। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। वो कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। फहरिस्त में 5वां नाम लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। वो ISI के सरबराह और कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। फैज हमीद इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम फहरिस्त में 6ठे और आखिरी नंबर पर है। मोहम्मद आमिर बतौर कोर कमांडर गोजरावाला खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 6 सीनियर अफसरान में से एक को आर्मी चीफ और एक को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर तस्दीक की है कि समरी वजारत दिफा से वजीर आजम हाउस को मौसूल हो गई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंशाअल्लाह बाकी मराहिल भी जल्द तय हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।